हेलो एवरीवन, दिस इज़ उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। आज से पॉलिटी की क्लासेस शुरू हो रही हैं। आज पॉलिटी का पहला लेक्चर है जिसमें हम संविधान के परिचय को समझेंगे और संविधान के बनने में जो अन्य अधिनियमों के बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं उनको समझाने का मैं प्रयास करूंगा, एक एक अधिनियम को उठाकर। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था पॉलिटी के, कि पॉलिटी में जो सेक्शन होते हैं वो 3 होते हैं। पहला होता है उसकी हिस्ट्री, इतिहास जो होता है पॉलिटी का, कि कोई नियम, कोई कानून, कोई संविधान कैसे बना। दूसरा होता है उसमें धाराएं, अनुच्छेद क्या हैं। और तीसरा होता है कि उसकी कार्यपालिका क्या है, आयोग क्या है, जो प्राधिकरण बनते हैं, अधिकरण बनते हैं, वो सब क्या हैं। और उसमें संबंधित जो जनता का हिस्सा होता है, सिविल सोसाइटीज़ होती हैं, उसके बारे में। तो ये 3 हिस्से होते हैं। तो अभी पहला हिस्सा उठाया है इतिहास से संबंधित, ठीक है। तो नोट्स दिख ही रहे हैं, पीडीएफ टेलीग्राम पे सबकी बाद में मिल ही जाएगी। अभी लेनी है तो आपको ख़रीदनी पड़ेगी, उसके लिए पर्सनल मैसेज करिएगा जहां हम उसकी प्राइस को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम का नाम भी उत्कर्ष एजुकेशन ही है, चैनल के नाम के जैसा। सो प्लीज़, आई होप यू विल लर्न समथिंग। हिंदी में लेक्चर होंगे पूरे। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल टू सपोर्ट मी, ठीक है। अब पढ़ना शुरू करते हैं। ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं जो दिख रही हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। आगे चल के डिटेल में तो बात करनी ही है, लेकिन इस 26 जनवरी 1950 की प्रक्रिया से पहले की जो प्रक्रिया है वो केवल 2 वर्ष 11 माह और 18 महीने की नहीं है, जो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की नहीं है, जो हमको बोला जाता है कि संविधान बनके तैयार हो गया 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। नहीं, संविधान की शुरुआत एक क्रमिक विकास के कारण हुई है। इससे पहले कई सारे अधिनियम आए। उन सभी अधिनियमों के कारण भारतीयों को और भारतीय नेताओं को, भारतीय वकीलों को एक नियमावली बनाने में बहुत मदद मिली। हम स्क्रैच से ही अगर लिखना शुरू करते तो वो पाकिस्तान की जैसी हालत हो जाती। उनका संविधान जिस तरह से बेफालतू का संविधान है वही बनता, पर हमारे साथ ये दिक्कत नहीं है। और उसका कारण यही है कि हमने जो ये सब आगे चल के रेगुलेटिंग एक्ट तो ये सब आए हैं, इनका तमीज़ से अध्ययन किया गया है हमारे नेताओं द्वारा, हमारे वकीलों द्वारा, हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा। और उसमें से अच्छी बातें उठाई गई, दूसरे देशों के संविधानों से बातें उठाई गई, पर्याप्त समय लेके दिमाग लगा के बनाया गया है, ठीक है। इसीलिए क्रमिक विकास बोला जाता है। ये यूपीएससी और पीसीएस के मेंस का भी बहुत बढ़िया फेवरेट क्वेश्चन होता है, खासकर इंटरव्यू का। अब आप देखो, सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑब्वियसली बात है, 1600 में आई, 1498 से वास्को डी गामा आ रहा है, 1600 में ईस्ट इंडिया आ गई, राज चल रहा है, ठीक है, ओके। 1857 की क्रांति से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रत्यक्ष शासन था और वह अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी हुआ करती थी। तो उससे पहले के जो कानून बने हैं वो ब्रिटिश सरकार ने नहीं बनाए। ब्रिटिश सरकार ने इनको आज़ादी दे रखी थी कि तुम कानून बना सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने ये कानून बनाए हैं। बीच में जो चार्टर एक्ट है ये ब्रिटिश सरकार के हैं, जो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्देश देने के लिए बनाए। तो हम इस तरह से इनका अध्ययन करेंगे कि 1857 के पहले की आपको कोई पूछ दे कि राज्य व्यवस्था की स्थिति क्या थी, तो तुम्हें ये सारे पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। कोई अगर क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ दे, यूपीएससी के मेंस में पूछ दे, प्रीलिम्स में पूछ दे, एसएससी में आ जाए कि 1857 की क्रांति से पहले जो मल्टीपल चॉइस आएंगे उनमें तो इनमें से एक एक फैक्ट उठा के पूछ दिया जाएगा। और जो रिटन क्वेश्चन आ जाए मेंस में या किसी चीज़ में, तो आपको ये पूछा जा सकता है कि 1857 के पहले की ईस्ट इंडिया कंपनी की राज्य व्यवस्था के बारे में बताइए, या भारत की विदेशी राज्य व्यवस्था के बारे में बताइए। तो तुम्हें इन 6 के 6 चीज़ों को अच्छे से समझाना पड़ेगा, इनकी इम्पोर्टेंस बतानी पड़ेगी और इनके बारे में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम एक एक करके इनको समझेंगे। कुछ इस लेक्चर में समझेंगे, कुछ अगले लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। ये 1857 से पहले के हैं और ये 1857 से बाद के हैं, भारत की आज़ादी तक। 1858 का भारत शासन, 1861 का भारत परिषद, 1892 का भारत परिषद, मिंटो मार्ले सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, भारत शासन अधिनियम 1935 जो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है,
और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो उसके बाद ये आएगा कि आज़ादी के ठीक पहले और 1857 के बीच का भारत का राजनीतिक इतिहास किस प्रकार से रहा है, भारत का सांविधिक इतिहास किस प्रकार से रहा है, उसको समझने के लिए तुम्हें इन सातों को पढ़ना है। इसके अलावा एक आध आंदोलन और हैं, वो बीच में आते रहें, उनकी परेशानी नहीं लेनी है, पर मेन चीज़ यही है, तुम्हें ये 7 और ये 6, तो ये 13 हैं अधिनियम, इनको अच्छे से ज़रूर आना चाहिए। इनसे एसएससी के तो ये बहुत फेवरेट हैं, शिक्षक भर्ती और एसएससी में तो इतना पूछे जाते हैं कि पता नहीं क्या हो जाता है। ऐसा आ जाता है ना कि चीन पे अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का कब समाप्त हुआ, किस अधिनियम के द्वारा, वो बताओ। इस तरह की एक एक जो फैक्ट है जो इनके अंदर होंगे वो पूछे जाते हैं, तो हमको उसके बारे में भी जानकारी देनी है। तो मैं अब तुमको एक एक अधिनियम अच्छे से पढ़ाऊँगा। इस अधिनियम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इससे संबंधित हर अधिनियम से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न और आंसर राइटिंग जो मेंस की करनी है वो प्रश्न, हर प्रकार के बहुविकल्पी में भी, छोटे लेवल जैसे पैट का एग्ज़ाम है अगर उसका बहुविकल्पी कैसा है, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है यूपीएससी का उसका बहुविकल्पी कैसा है, वो सब भी आपको मिलेंगे। बस उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब आओ रेगुलेटिंग अधिनियम 70।